मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ? तुम बोलो ना आनंदी, क्या तुम्हें कुछ पता है? गाइस, हम वहीं हैं जहाँ पर थे, लेकिन शायद अब हम किसी और एरा में आ गए हैं। हाँ दोस्तों, आनंदी सही कह रही है। देखो मेरी डिवाइस में भी यही दिखा रहा है। 16th सेंचुरी हिंदुस्तान में औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। क्या कह रहे हो तुम? तो इसका मतलब हमने टाइम ट्रैवल किया। ये तो सच में कमाल हो गया। ये औरंगजेब कौन है आनंदी? ग्रेसी, इंडियन हिस्ट्री में एक समय विदेशों से आए मुगल्स रूल करते थे और औरंगजेब उन्हीं में से एक मुगल बादशाह था। वो बहुत ही क्रूर था और उसका कानून ना मानने वाले लोगों को वो बहुत टॉर्चर करता था। और आज हम टाइम ट्रैवल करके उसी के एम्पायर में पहुंच गए हैं। तो आनंदी, अगर हम लोग पकड़े गए तो क्या यहाँ हमें भी टॉर्चर किया जाएगा? ओह, लगता है औरंगजेब की आर्मी हमला करने आ रही है। हे भगवान, गाइस भागो यहाँ से, जल्दी करो। हाँ? रुको गाइस, हाँ? घबराना बंद करो। ये आर्मी की आवाज नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ? हाँ? कौन है ये जो लड़ रहे हैं? जरा धीरे बोलो ग्रेसी। ओके, सॉरी गाइस। वो दोनों माँ सारंधा और प्रिंस छत्रसाल हैं ग्रेसी। पर तुम्हें ये कैसे पता आनंदी? क्योंकि दोस्तों, मैंने इन्हें सपने में देखा था। मुझे सपने में महाराजा चंपत राय, माँ सारंधा और छोटे से छत्रसाल दिखाई दिए थे। कौन हो तुम? हाँ? क्या तुम लोग किसी दूसरे ग्रह से यहाँ आए हो? माँ सारंधा प्रणाम। हम लोग 21वीं सदी से यहाँ आए हैं। हाँ, हम भविष्य से अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए यहाँ आए हैं। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? तुम बच्चे भविष्य से यहाँ कैसे आ सकते हो? देखिए माँ सारंधा, हम यहाँ तक इस सिक्के की मदद से आए हैं। हाँ? अरे, ये तो वही सिक्का है जो छत्रसाल के जन्म के समय हमें उस नेवले ने उपहार में दिया था। लगता है इन बच्चों से जरूर हमारा कोई संबंध होगा। ठीक है बच्चों, तुम सभी यहाँ सुरक्षित हो। हमारे समय में स्वागत है। माँ सारंधा, मेरा नाम आनंदी है, ये निज्जा है, ये ग्रेसी है और ये जेडन है। हम सब अमेरिका में एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हम बुंदेलखंड में गर्मी की छुट्टियों के लिए आए हैं। माँ सारंदा, वो लड़का कौन था जो आपके साथ लड़ रहा था? ओह, वो मुझसे लड़ नहीं रहा था। वो तो मेरा पुत्र छत्रसाल है जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। मैं उसे सिखा रही थी। सारंदा माँ, आपने ये जो ड्रेस पहना है उसे क्या कहते हैं? इसे बांधनी कहते हैं। घुड़सवारी, तलवारबाजी या फिर कोई और शारीरिक श्रम करते समय हम अपनी साड़ी को एक विशेष प्रकार से बांधकर पहनते हैं। माँ सारंदा, महाराजा चंपत राय कहाँ हैं? अरे वाह, तुम इतनी छोटी होकर हमारे बारे में इतना कुछ जानती हो। चलो मैं तुम्हें अपने पुत्र छत्रसाल से मिलवाती हूँ। छत्रसाल।
विंध्यवासिनी। शाबाश पुत्र, बहुत अच्छे। देखो तो ये बच्चे तुमसे मिलने आए हैं। आनंदी, क्या छत्ता कोई कॉमिक सुपर हीरो है? नहीं ग्रेसी, छत्रसाल तो एक रियल लाइफ सुपर हीरो है। हम लकी हैं जो ये हमारे सामने है। आओ छत्ता, अपने नए मित्रों से मिलो। ये तुमसे मिलने भविष्य से आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बच्चों, ये मेरा पुत्र छत्रसाल है। हम इसे छत्ता बुलाते हैं और आजकल छत्रसाल मुझसे युद्ध कला सीख रहा है। तो आंटी, मेरा मतलब माँ सारंधा, आप भी अपने दुश्मनों से युद्ध करने जाती हैं? हाँ बेटा, जब भी हम पर किसी दुश्मन का हमला होता है तो हम भारतवर्ष के स्त्री और पुरुष मिलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। प्रणाम जी महाराज चंपत राय। प्रणाम जी महाराज चंपत राय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज, ये आनंदी है और ये इसके मित्र हैं। इसने अपने सपने में देखा कि हमने मोर पहाड़ी को लांग कर पार किया और अब ये चारों बच्चे अपने इतिहास से कुछ सीख लेने के लिए भविष्य से आए हैं और इस सिक्के ने इनकी सहायता की। सुनकर खुशी हुई बच्चों। ये दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। अगर तुम लोग भविष्य से यहाँ कुछ सीखने आए हो तो तुम्हें शुरुआत यहाँ से करनी होगी। छत्ता, इधर आओ पुत्र। जी पिताजी। शस्त्रों के अभ्यास में इन्हें भी अपने साथ शामिल कर लो। देखो बच्चों, सबसे पहला गुण जो तुम्हें सीखना चाहिए वो है अपने ऊपर होने वाले हमले से खुद का बचाव करना। ओह, मुझे तो जोश आ रहा है ये सुनकर। हाँ। आ जाओ बच्चियों, ये सीखने के बाद तुम ज्यादा हिम्मत वाली बन जाओगी। शुरुआत हम तलवारबाजी से करेंगे। पहले तुम आओ जेडन, आगे आकर इस तलवार को पकड़ो। लो, पकड़ो। इतनी भारी तलवार, इससे लड़ना तो दूर, मुझसे तो उठेगी भी नहीं। इस तलवार को उठाने का एक तरीका है। शुरू में ये भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। देखो, तो अब तुम्हें इस तरह बाण से लक्ष्य को भेदना है। भागो, बचा लो अपने आप को। चिंता मत करो तुम लोग। बार बार अभ्यास करने से जल्दी ही तुम लोग ये सीख जाओगे। तुमने अच्छा किया आनंदी। ग्रेसी, तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने औरंगजेब की सेना से युद्ध करके उन्हें यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। लेकिन मुगल सेना हमारी तलाश में लगी रहती है, इसलिए हमें बार बार एक स्थान से दूसरे पर छुपना पड़ता है। महाराजा चंपत राय, हम लोग कब तक आपके माँ सारंधा और छत्ता की तरह दुश्मन से लड़ने में माहिर होंगे? देखो बच्चों, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। एक न एक दिन तुम सब भी ये कलाएं सीख ही जाओगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि एक बहादुर इंसान की तरह सही समय पर अपनी बुद्धि और कौशल का इस्तेमाल करना। अरे, यहाँ ढोकला नहीं मिलेगा क्या? ओह, बस भी करो नीजा। चलो बच्चों, भोजन करने के बाद थोड़ा आराम कर लेना भी जरूरी होता है।
प्यारे बच्चों, तुम लोग एक खास मिशन पर हो। ये मिशन केवल सच्चे इंसानों को ही दिया जाता है और तुम भी उनमें से एक हो। उस सिक्के के 4 हिस्से हैं और तुम्हें 4 ऐसे कीमती रत्न ढूंढने होंगे जो उस सिक्के के चारों भागों में समा सके। इसके लिए तुम्हें 4 युगों में जाना होगा और हर एक युग में एक महान सीख लेने के बाद ही तुम्हें वो रत्न मिलेंगे। उन रत्नों के जड़ने से ये सिक्का और अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। तुम चिंता मत करना, हमारा मार्गदर्शन तुम्हें हर मोड़ पर मिलता रहेगा। तुम्हें बस ऐसे ही निडर और बहादुर बने रहना है। सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम। 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 हाँ? क्या तुम लोगों ने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा? तो क्या हम सभी ने एक ही सपना देखा? हाँ, लगता तो यही है। तभी तो हम सभी नींद से एक साथ उठे। इसी को विजन कहते हैं गाइस। हमें हमारा मिशन मिल गया। इसका मतलब जो कुछ भी हमने सुना वो सच था। हाँ, और अब हम सब जान गए हैं कि हमें इस मिशन में क्या करना होगा। हाँ? महाराज जी दरवाजा खोलिए। महाराज जी कृपया बाहर आइए। दरवाजा खोलिए महाराज जी, कृपया हमें बचाइए। दरवाजा खोलिए महाराज जी। महाराज जी, मुगल सेना गांव में घुसकर लूटपाट मचा रही है। वो सभी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने रघु और उसके परिवार को भी बंधक बना लिया है। कृपया हमें बचाइए महाराज जी। चिंता मत करो रामू, हम तुम्हारे साथ अभी चलते हैं। छत्ता। जी पिताजी, हम भी तैयार हैं। आज हम उन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। हाँ, सिखा कर रहेंगे। जी महाराज, हम आपके साथ हैं। हाँ महाराज जी, हाँ। हम साथ में लड़ेंगे। नहीं बच्चों, हम तुम्हारी और छत्ता की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तुम इस देश का भविष्य हो। तुम लोग यहीं पर सुरक्षित हो बच्चों। हाँ बच्चों, महाराज जी सही कह रहे हैं। तुम्हें सुरक्षित रहना है। लेकिन बिना युद्ध में गए भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? महाराज ने कहा है ना, सही समय पर अपने कौशल का उपयोग करो। हाँ? बताओ जल्दी, कहाँ छुपा है चंपत राय और उसका परिवार? आज हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बताओ। नहीं बताऊंगा, जो करना है करो। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। इसके बेटे को लाओ। जी हुजूर। छोड़ दो उसे। चल बे। बताओ मुझे, चंपत राय कहाँ है? छोड़ो उसे, छोड़ो। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है महाराज जी। क्या है ये? भागो! बचाओ! कोई बचाओ! अरे ये तो पीछे ही पड़ गया। आक्रमण! भागो! कोई बचाओ हमें! महाराज चंपत राय की जय। महाराज चंपत राय की जय।
इसका श्रेय इन बच्चों को जाता है रघु। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सही समय पर अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। कभी कभी सिर्फ लड़कर ही नहीं बल्कि चतुराई से भी युद्ध जीत सकते हैं। बच्चों, हमें तुम पर गर्व है। अरे नहीं, और सिपाही। ये क्या है? मुगल अब ज्यादा सेना लेकर हम पर हमला करने वाले हैं। सब लोग छिप जाओ, हमें अपने सहयोगियों से मदद लेनी होगी। जाओ बच्चों, और तुम भी छत्ता, तुम हमारी चिंता मत करना। घबराओ नहीं छत्ता और प्यारे बच्चों, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। ये धरती तुम्हारी माँ है। यहाँ के जंगल, नदी, प्रकृति को तुम अपना घर समझना। जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी सारंदा माँ। क्या हुआ ग्रेसी? तुम रुक क्यों गई? चलो आओ। यहाँ आकर देखो फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ये बताओ ये हुआ कैसे? इन मुगल सैनिकों ने तो पूरे गांव को जला डाला। हाँ? माँ सारंधा और महाराज जी ठीक तो होंगे ना? मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज चंपत राय और उसकी पत्नी को निस्त नाबूद कर दिया हमने। ये खबर सुनकर आलमगीर औरंगजेब बहुत खुश होंगे और जरूर हमें कोई इनाम देंगे। अब देखते हैं कौन रोकता है उन्हें यहाँ पर मुगल राज कायम करने में। हाँ, लेकिन बुंदेलखंड पर मुगलिया परचम लहराने में अभी भी एक कांटा मौजूद है। कैसा कांटा? चंपत राय और सारंदा का बहादुर बेटा छत्रसाल। वो हमारे चंगुल में आने से पहले ही अपने दोस्तों के साथ भाग गया। तो आगे क्या करना है? अब हमें जल्द से जल्द छत्रसाल और उसके चारों दोस्तों को ढूंढकर मौत के घाट उतारना होगा। हमें अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ ठीक है। महाराज जी और माँ सारंधा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। क्या हम गांव वापस जाकर उन्हें नहीं बचा सकते? नहीं, वहाँ जाकर मुगल सैनिकों से बचना मुश्किल होगा। देखो गाइस, मुझे नोटिफिकेशन मिला। शायद कुछ सैनिक इस तरफ आ रहे हैं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? हम अकेले औरंगजेब की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मुश्किल समय में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम लोग अकेले नहीं हैं, 5 है, बिल्कुल हमारे हाथ की 5 उंगलियों की तरह। और जब 5 उंगलियां एक साथ मिलती हैं, तो वो मुट्ठी बन जाती है। और हमारी इन 10 मुट्ठियों की ताकत बड़े से बड़े दुश्मनों को धूल चटाने के लिए काफी है। तुम ठीक कह रहे हो छत्ता, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ छत्ता, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बुंदेलखंड मिशन की में हम तुम्हारे साथ हैं। ये देखो,
ये सारे सैनिक तो हमारे तरफ ही बढ़ रहे हैं। जिसने हर विपदा को सीना तान के झेला वो है बुंदेला। तैयार हो जाओ दोस्तों। तो बताओ छत्रसाल, अब क्या करना है हमें? हम इन्हें चारों ओर से घेरकर वार करेंगे, कोई भी बच के जाने न पाए। जय छत्रसाल, जय बुंदेला। जय छत्रसाल, जय बुंदेला। जय छत्रसाल। मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, फिर मैं उन दुश्मनों से कैसे लड़ूंगी? डियर बॉडी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ? यहीं कहीं छुपे होंगे वो सारे बच्चे। ढूंढो उनको, ध्यान रहे एक भी बचकर जाने ना पाए। जाओ। हजारों की सेना पे जो भारी पड़े अकेला वो है बुंदेला। आक्रमण! भागो भागो। अपनी जान बचानी है तो सब लोग भाग लो जल्दी से यहाँ से। जय छत्रसाल, जय बुंदेला। जय छत्रसाल, जय बुंदेला। हजारों की सेना पर जो भारी पड़े अकेला वो है बुंदेला।